का सूर्योदय, आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। यदि अंधकार है तो प्रकाश भी होगा। बस इंतजार करिएगा, परमात्मा अपनी कसौटी में आपको कस के देख रहे हैं। धैर्य रखिएगा, हिम्मत ना हारिएगा। उस मिट्टी को आग में तपाया गया, फिर भी उसने जो जल भरा गया उस जल को उसने गर्म नहीं किया, उसने अपने स्वभाव से ठंडा ही किया। तुम हमारे साथ कितना भी अत्याचार कर लो, पर हम अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेंगे। यह सीख लेना चाहिए उस माटी से। तुम हमें जलती भट्टी पर डाल दो, फिर भी हम तुम्हारे लिए बद्दुआएं नहीं, दुआएं निकालेंगे। विधाता, इसको सद्बुद्धि देना, इसका कल्याण करना। बस हम आपके लिए क्या बद्दुआएं निकालेंगे। इसलिए कोई तुम्हारे साथ कितना भी अत्याचार करे, उसके लिए तुम अच्छा ही विचार रखो। हे विधाता, इसे सद्बुद्धि दो। कोई कितना भी अत्याचार करे, हाँ, अत्याचार का अर्थ यह है कि हमारा पड़ोसी, हमारा अपना रिश्तेदार, यदि ये लोग हमें टॉर्चर करें, हमारा समाज, जैसे माता सीता को समाज ने टॉर्चर किया कि तुम कलंकित हो। यदि कोई विदेश का आदमी टॉर्चर करे, परेशान करे, तो उसे तो मार देना ही धर्म है। उसे तो मुंह तोड़ जवाब। आतंकवादी को तो क्षमा नहीं करना चाहिए। हम आतंकवादी को क्षमा करने की बात नहीं कह रहे हैं। आतंकवादी को तो मार देना ही धर्म है, पर अपनों को, जो आपसे जुड़े हुए थे कभी, जो आज मुकर गए हैं, इन लोगों को सहन करना ही ठीक है। समाज हमें गाली दे रही है, समाज हमें झूठा आरोप लगा रही है, वो लगाने दो। आप भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दो। हम किस किस का उत्तर देंगे, हम किस किस का जवाब देंगे। इसलिए हम भगवान के भरोसे रहें, हमारे बदले का जवाब भगवान देंगे। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। आप भगवान के न्याय पर छोड़ दीजिए। ईश्वर जब न्याय करता है तो बिल्कुल न्याय ही होता है, अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास जरूरत से ज्यादा होना चाहिए। कृष्ण मेरे हैं, ये विश्वास बन जाए इस जिंदगानी में, श्रद्धा बन जाए, सब भगवान है यह दृष्टि बन जाए। बस फिर क्या चाहिए। अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। भगवान का उत्सव चल रहा है सारे ब्रजमंडल में, खूब आनंद से मनाया जा रहा है। चारों तरफ आनंद ही आनंद। मैया बधाई हो, बधाई हो। जो भी आता है श्याम सुंदर को देखता है तो देखता नहीं, देखता रह जाता है। भगवान है ही इतने सुंदर, बहुत सुंदर है भगवान। अब सारी नगरी इकट्ठी हुई, बधाई हो यशोदा, बधाई हो। खूब बधाइयों पे बधाइयां लुटाई गई। वाह वाह, खूब आनंद हुआ। नंद बाबा गाय लुटा रहे हैं, गाय, गौ माता का दान, खूब गाय दान कर रहे हैं। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, खूब गाय दान। आप लोगों ने जीवन में दान, गौ दान किया कि नहीं? गौ दान जरूर कर लेना मरने के पहले, क्योंकि वैतरणी नाम के नरक से गौ ही पार लगाती है। हाँ, तो गौ दान जरूरी है। और घर में कोई बच्चा हुआ करे, बहू के बेटा हो गया, तो बड़ी पार्टी रखने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ से जितना दान पुण्य करोगे, कहते हैं बच्चा यदि पैदा हुआ है और बच्चे के नाम से तुम दान कर रहे हो, तो जानते हो क्या होता? बच्चों के नाम से दान क्यों करते हैं? दान पुण्य करने से बच्चों की आयु बढ़ जाती है। जो बच्चा अभी जाया है, जन्मा है, उसके नाम से दान पुण्य करने से उसकी आयु बढ़ जाती है। उसके भाग्य में यदि कोई बाधा है तो वह बाधा दान मात्र से टल जाती है। इसलिए दान की बड़ी महिमा। जब भगवान श्री कृष्ण हुए तो नंद बाबा ने कृष्ण के नाम से गाय दान की। दशरथ जी के बारे में भी लिखा है कि जब राम का जन्म हुआ तो सर्वस दान दीन सब काहू, ये चौपाई है, सब कुछ दान किया। दशरथ जी को लग रहा था कि मेरे राम के जीवन में कोई रेखाएं यदि त्रुटि हुई होंगी तो ये दान करने से आयु लंबी होगी, समृद्धि होगी, लाला ठीक रहे, बस